विनायक कपूर नाम के एक गांव में राजमहल के लिए एक नई महारानी के रूप में नंदिनी को चुन लिया जाता है और सभी महारानी नंदिनी के राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट जाते हैं। पूरे नगर में सूचित कर दिया जाए कि 2 दिन बाद महारानी नंदिनी का राज्याभिषेक है। पूरे गांव को पहले ही खबर हो चुकी है। महारानी नंदिनी का राज्याभिषेक उनके पति देवानंद जी की आखिरी इच्छा थी। वो चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटों की उनकी पत्नी ही राज करे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पूरा गांव, इतनी बड़ी प्रजा, मैं कैसे संभालूंगी? अब आप महारानी बनने वाली हैं। पूरी प्रजा आप पर निर्भर है। आपको हौसले से काम लेना होगा। वही दूसरी ओर नंदिनी के दोनों बेटे जय और विजय को भी इस राज्याभिषेक की सूचना मिलती है। एक तरह से देखा जाए तो पिताजी के बाद मुझे ही उनका उत्तराधिकारी होना चाहिए, पर पिताजी की इच्छा के कारण जो भी हो, पर अब तो सत्ता माँ ही संभालेंगी। वही दूसरी ओर महारानी, मुझे लगता है कि आपको फिर इस विषय पर सोच लेना चाहिए। हाँ मंत्री जी, बहुत सोच समझकर ही मैंने निर्णय लिया है कि जो बेटा मुझे अपने साथ रखेगा, मैं राज्याभिषेक के ठीक 10 दिन बाद ही उसे नए उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दूंगी। जय और विजय दोनों ही ये बात सुन लेते हैं। जो भी हो, अब तो माँ मेरे साथ ही रहने वाली है। नहीं, मैं ही उनका बड़ा बेटा हूँ और मैं ही माँ को अपने साथ रखूंगा। नहीं, चाहे जो हो जाए, माँ अब मेरे साथ ही रहेगी। नहीं, माँ मेरी है और मेरे साथ ही रहेगी। चल चल मंदबुद्धि कहीं का, हमारी माँ ने तुझे सिर्फ गोद लिया है। विनय को महारानी नंदिनी ने गोद लिया था। विनय मानसिक तौर पर थोड़ा सा कमजोर था। देख जय, मैंने पहले ही मंत्री जी से बात कर ली है। माँ राज्याभिषेक के 10 दिन बाद ही यहाँ के सारे काम निपटाकर मेरे साथ शहर चलेंगी। नहीं, माँ मेरे साथ जाएगी। मैं अभी मंत्री जी से बात करके आता हूँ। तभी मंत्री सेवक से कहता है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि महारानी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुम जल्दी से जाकर किसी वैद्य को बुला लाओ। मंत्री जी, माँ को क्या हुआ? वो दरअसल अरे कुछ नहीं, मुझे बस जरा सी थकान है। चलो माँ, मैं आपका सर दबा देता हूँ। मुझे खूब पता है भैया, ये जो आप कर रहे हो। तुम क्या कहना चाहते हो? अब माँ के हाथ में सत्ता है, इसीलिए ही माँ माँ कर रहे हो। भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आप चाहे जो कर लो, माँ तो मेरे साथ ही रहेगी। महज 2 ही दिन में राज्याभिषेक समारोह है। फिजूल की बातों में समय नष्ट करने से अच्छा है हम तैयारी करें। कि तभी विजय के मन में सवाल उठने लगता है, अगर माँ को कुछ नहीं हुआ है तो महल में चिकित्सक क्यों आए हैं? भैया, क्या आप यही सोच रहे हैं कि चिकित्सक क्यों आए हैं? 2 दिन बाद गांव भर से राजमहल में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। महारानी के राज्याभिषेक को उत्सव की तरह मनाया जाता है, पर राज्याभिषेक होने से ठीक पहले मंत्री महारानी नंदिनी से कहते हैं, रुक जाइए, मुझे क्षमा करें महारानी, परंतु मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या हुआ मंत्री जी? तभी वर्षा सबके सामने आती है। वर्षा राजा देवानंद की बहन है। मैं बताती हूँ। वर्षा दीदी, आप? क्या बात है मंत्री जी? हमने राजा देवानंद का पत्र पढ़ने में भूल की। मतलब? राजा देवानंद की इच्छा थी कि उनके बाद उनकी बहन वर्षा ही राजगद्दी संभाले। विजय पत्र पढ़ता है। मंत्री जी सही कह रहे हैं। मतलब माँ नहीं, बल्कि बुआ विनायकपुर की नई महारानी बनेगी। हाँ, और अब से ये विनायकपुर और ये पूरा राजमहल मेरा है। हाँ हाँ, महारानी मैं बनूं या दीदी, क्या फर्क है? फर्क है, अब ये महल मेरा है और तुम चारों की यहाँ कोई जगह नहीं। सैनिकों, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। ये अब क्या कह रही है दीदी? ऐसा मत कीजिए, हम कहाँ जाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता। पर महारानी वर्षा, ये गलत है। ये मेरा आखिरी फैसला है। और वर्षा नंदिनी, विजय, जय और विनय को घर से निकाल देती है। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी विजय। माँ, मैं नहीं, जय आपको रखने वाला था। पर कल तो आप ही जिद कर रहे थे कि माँ को आप रखेंगे। मेरा तो घर भी छोटा सा है। मेरे घर में तो बस एक ही कमरा है। आप मंत्री जी से कुछ मोहरे ले सकती हैं। मैं चलता हूँ। रुकिए, आप सब गांव के बाहर नहीं जा सकते।
जब तक महारानी का राज्याभिषेक नहीं हो जाएगा कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जा सकता। मैं यही अपने दोस्त के यहाँ रुक लेता हूँ। हम भी साथ चलते हैं। चलो माँ। नहीं, अगर मेरे दोस्त को पता चला कि माँ महारानी नहीं बन रही है तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेरी। हम चलते हैं। नंदिनी को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। माँ, तुम क्यों रोती हो? मैं हूँ ना। अब विनय ने एक छोटे से ढाबे में काम करना शुरू कर दिया था। वो थोड़ा मंद बुद्धि जरूर था, मगर एक मेहनती इंसान था। उसने खूब मेहनत करके अपना और अपनी माँ का पेट पाला। अब मैं समझ गई हूँ कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। कुछ ही दिनों में नंदिनी विनय को लेकर वापस महल लौट जाती है और उसका राज्याभिषेक होने लगता है। ये सुनकर जय विजय हैरान हो जाते हैं और महल में आते हैं। माँ, पर महारानी तो बुआ। नहीं, ये सब हमारी योजना थी, तुम दोनों को परखने के लिए। क्या मतलब? हमने ये सब एक नाटक किया और जब उस दिन मैं और महारानी बात कर रहे थे तब भी हमें पता था कि तुम दोनों हमारी बातें सुन रहे हो और इसलिए मैंने वो उत्तराधिकारी वाली बात कही थी। तुम दोनों की नीयत छी। और हाँ, वो चिकित्सक मेरे लिए आया था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वो तो भाभी के कहने पर मुझे ये करना पड़ा। आपका धन्यवाद वर्षा दीदी। और तुम दोनों, माँ महारानी किसी राजगद्दी पर बैठकर नहीं, अपने औलादों के कर्मों और विचारों से बनती है। नंदिनी रोने लगती है। माँ, चुप हो जाओ। तुम दोनों से अच्छा तो विनय है। अपना खून होना जरूरी नहीं है, कद्र होनी जरूरी है और विनय को महारानी की कद्र है।